श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आना, उत्तरा के मृत बालक को जिलाने के लिए कुंती आदि की उनसे प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण भी वृष्णि वंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके द्वारका जाते समय युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी, उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मणी नंदन प्रद्युमन, सात्यकी, चारुदेशण, साम, गद, कृतवर्मा, सारठ, निषठ, उल्मूक, बलदेव जी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे, उन अनाथ क्षत्राणियों को ढाढ़स बंधाने के लिए आए थे। इनके आने का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर विधिवत स्वागत किया। जन्मेजय, वृष्णि वंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मुर्दे के रूप में उत्पन्न हुए थे। पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से सबको अपार हर्ष हुआ, किंतु उसमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर तत्काल शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने जब यह हाल सुना, तो वे सात्यकी को साथ लिए तुरंत अंतःपुर में जा पहुँचे। वहां उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा, जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो-दौड़ो की पुकार मचा रही थी। उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बंधु-बांधवों की स्त्रियां भी थी, जो बड़े करुण स्वर से बिलक-बिलक कर रो रही थी। श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही कुंती की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे गदगद वाणी में बोली, वासुदेव, तुमको पाकर ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है। तुम ही हमारे अवलंबन और तुम ही हम लोगों के आधार हो। हमारे इस कुल की रक्षा का भार तुम्हारे ही ऊपर है। देखो, यह तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है, जो अश्वत्थामा के प्रयत्न से मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। केशव, इसको जीवन दान दो। अश्वत्थामा ने जब सींग के बाण का प्रयोग किया था, उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा। बेटा, यही वह बालक है जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि डालो। इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो। मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के ही अधीन है। मेरे पति तथा श्वशुर के पिंड का भी यही सहारा है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु का भी प्रिय करो। मधुसूदन, इस कुल की भलाई के लिए हम सब तुम्हारे पैरों में पड़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिलाकर कुरु वंश का कल्याण करो। यों कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सांत्वनापूर्ण वचनों से धैर्य बंधाने लगे। कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देख फूट-फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर बोली, भैया, अपने सखा पार्थ के इस पौत्र की दशा तो देखो। अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ ही मर गया। इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या सोचेंगे? अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? भैया, मैं तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। इन सब की ओर देखो। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोध में भरकर उससे कहा था, ब्राह्मणाधम, तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पाएगी। मैं अर्जुन के पौत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा। इसलिए चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे, तो निश्चय जानो
मैं प्राण दे दूंगी। जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालक को जीवित कर दो। केशव, तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और पराक्रमी हो, अतः तुम्हें अपनी कही हुई वह बात अवश्य पूरी करनी चाहिए। श्री कृष्ण, तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोकों को जिला सकते हो, फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों पर अनुग्रह करो। सुभद्रा के ऐसा कहने पर भगवान ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा, अच्छा, ऐसा ही करूँगा। भगवान कृष्ण का यह अमृतमय वचन सुनकर अंतःपुर की स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्म स्थान सूतिकागार में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह घर सफेद फूलों की मालाओं से सजाया गया है। तिंदुक नामक काष्ठ की आग जल रही है, जिसमें घी की आहुति की गई है। सब ओर आग प्रज्वलित की गई है। सेवा के लिए बूढ़ी और युवती स्त्रियां मौजूद हैं तथा अपने-अपने कार्य में कुशल चतुर चिकित्सक गण भी विराजमान हैं। इन सब के अतिरिक्त राक्षसों के भय का निवारण करने वाले द्रव्यों का भी वहां संग्रह किया गया था। इसी समय द्रौपदी बड़ी तेजी के साथ उत्तरा के पास जाकर बोली, कल्याणी, यह देखो, तुम्हारे श्वशुर तुल्य अचिंत्यात्मा, अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति उसकी भगवत बुद्धि थी, इसलिए उन्हें आता देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करती हुई गदगद कंठ से बोली, जनार्दन, देखिए, आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गए। अभिमन्यु तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब मुझे भी पुत्र शोक से मरी हुई ही समझिए। मधुसूदन, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जिला दीजिए। हाय, इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके न जाने अश्वत्थामा ने क्या लाभ उठाया है। मेरी बड़ी साध थी कि अपने बच्चे को गोद में लेकर आपके चरणों में प्रणाम करूं, किंतु अब वह व्यर्थ हो गई। मधुसूदन, चंचल नेत्रों वाले अभिमन्यु पर आपका बड़ा प्रेम था। उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है। इसे भर आंख देख लीजिए। मैंने अपने पति के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वीरवर, संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो भी मैं शीघ्र ही शरीर त्याग कर आपका अनुसरण करूंगी। परंतु मैं इतनी कठोर हृदया और जीवन का मोह करने वाली निकली कि अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सकी। इस प्रकार उत्तरा पुत्र शोक से विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो उस मरे हुए बालक को गोद में लेकर कहने लगी, बेटा, तू तो धर्मज्ञ पिता का पुत्र है, फिर वृष्णि वंशी के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता? उठकर खड़ा हो जा और श्री कृष्ण के मुख की शोभा निहार। इस प्रकार विलाप करती हुई राजकुमारी उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसका महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने आचमन किया और अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा करके वे संपूर्ण जगत को सुनाते हुए उत्तरा से बोले, बेटी, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह अवश्य सत्य होगी। देखो, मैं सबके देखते-देखते अभी इस बालक को जिलाए देता हूँ। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो तो अभिमन्यु का यह पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था,
पुनः जीवन लाभ करे। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो, तो अभिमन्यु का यह मरा हुआ बालक जी उठे। यदि कंस और केशी का मैंने धर्म के अनुसार वध किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वह धीरे-धीरे सांस लेने लगा।